हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पर। ठीक है, और मैं कैंडलस्टिक रिएक्शन का भी हेल्प लूँगा शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो हर एक ट्रेड मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपको प्राइस एक्शन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे करना होता है और कहाँ पे अवॉइड किया जाता है, ये आपको सीखने को मिलेगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो। ठीक है, तो ये है रियल मार्केट यूरो यूएसडी का, और देखते हैं यहाँ पर स्टोरी क्या चल रही है। तो ये रहा बायर का मोमेंटम, सेलर्स रिट्रेस हो गए, फिर यहाँ पे बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट करी, यानी कि ये दो दो जो सेलर्स है वो क्या बनेंगे, रिट्रेसमेंट। यानी कि हमें यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड लेना था, बट इसका रिएक्शन मैंने नहीं देखा, तो वेट करते, इस कैंडल को क्लोज्ड होने देते हैं। देखो, अगर ये कैंडल रेड बनता है तो फिर हम बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर हमें सेलर के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो होने वाला है ये वाला पॉइंट। अभी मुझे सिर्फ ट्रेड्स लेने हैं, तो वो सेलर्स के लेने हैं। ओके, तो इसका कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। अगर यहाँ पर कुछ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ओके, अभी भी 10 सेकेंड बचे हैं कैंडल के क्लोजिंग में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कैसे फाइट होता है। ओके, ठीक है गाइज, तो ये जो कैंडल है वो कैंडल बायर का बन सकता है, बट यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहता हूँ? क्योंकि ये जो पॉइंट है 87, ठीक है, ये एक पॉइंट है, सपोज ये 87 है ऐसा आप मान लो। ये जो रेड कैंडल है इसका मैं यहाँ पे रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बायर्स यहाँ पे पुश कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर पुश कर रहे थे, फिर भी सेलर्स ने नीचे क्लोजिंग करी, और गैप कहाँ पे हो गया, जहाँ पर बायर इस कैंडल को क्लोज करना चाहते थे उसी पॉइंट पे गैप का मतलब इस कैंडल ने ओपनिंग करी है, यानी कि ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है। बट यहाँ पे बायर का ट्रेड हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मोमेंट सेलर्स ने क्रिएट करी। अगर बायर्स को ऊपर जाना होता तो ये दो कैंडल के बाद ही ऊपर जा सकते थे वो। ये मोमेंटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि यहाँ पर अभी सेलर्स पावरफुल है। अगर सेलर पावरफुल है तो हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पर बायर का कैंडल क्रिएट हुआ, इस वजह से यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड नहीं ले रहा था। ओके, अभी भी हमारे टारगेट के बीच में गैप है, इसका ब्रेकआउट करना मार्केट का टारगेट है। ओके, अब देखो मार्केट में एक या दो बायर्स क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो ये जस्ट बायर किस लिए आए? क्योंकि इस कैंडल ने सपोर्ट लेवल को टच करा था, इस वजह से ये बायर्स आ गए। अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं सेलर का ट्रेड करूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। अगर ये कैंडल हमें कंटिन्यूशन का साइन देता है तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का ट्रेड कर सकते हैं। इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। देखो, लास्ट के 10-15 सेकेंड ही आपको रिएक्शन देखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं फाइट देख रहा हूँ, फिलहाल ये कैंडल एक ही जगह पे है, तो यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं चल रही। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, बट एंट्री देख के करना था मेरे को, क्योंकि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर बायर पुश कर रहे थे और वहाँ पे ही क्लोजिंग हो गई। तो ये कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकता है, क्योंकि ये एक सेलर का पॉइंट था और वहाँ से सेलर का ही कैंडल आना चाहिए। बट यहाँ पर अगर एंट्री मिलती ना तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करता। तो गाइज यहाँ पर मैं ये चार्ट चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट है या जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैंडल का मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने चार्ट को चेंज करा। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखते हैं अभी यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है, कि डाउन का स्टोरी चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें डाउन का ट्रेड करना है। जैसे ही ट्रेड मिलता है वैसे मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों करना चाहता हूँ डाउन का। ओके, 77 पे कैंडल गया था और सेलर ने पुश करा है 76 पे। ठीक है, अगेन यहाँ पर कुछ भी रिवर्सल का साइन नहीं मिला हमें। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, बायर्स रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, यानी कि
बायर्स यहाँ पर क्या बन रहे हैं, रिट्रेसमेंट, बाद में सेलर्स आ रहे हैं, यानी कि दो बायर्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। अगर ये कैंडल बायर का बनता है, हमें कुछ रिवर्सल का साइन देता है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर मैं सेलर का ट्रेड कर सकता हूँ। अगर यही कैंडल रेड बनेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर भी पुट का ही ट्रेड करूंगा मैं, क्योंकि स्टोरी डाउन की है तो ट्रेड तो डाउन का ही करना है, बायर का ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अभी भी ये कैंडल क्लोज होने में लगभग 15 सेकेंड्स बचे हैं, और देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन क्या क्या होता है। ओके, तो देखो गाइस, ये कैंडल अभी 72 से ऊपर गया, और कहाँ तक गया, 75 तक गया। ओके, उसके भी ऊपर गया। ठीक है, तो 72 से बायर ने पुश करा और 75 पे ये कैंडल क्लोज्ड हुआ है, यानी कि 75 पे वो कोई लेवल है नहीं है, हमें नहीं मालूम, बट यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड कर सकते थे अगर इस कैंडल पर एंट्री आती तो। बट यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन मैंने सही से नहीं देखा है, तो और एक कैंडल का वेट करते हैं। देखो, अगर सेलर को नीचे जाना है तो ये कैंडल अगर सेलर का बनेगा तो एटलीस्ट इस की लेवल के नीचे क्लोजिंग करना होगा। ओके, अगर इसके ऊपर सेलर रुक जाते हैं फिर बायर्स आ जाते हैं, तो फिर यहाँ से स्टोरी चेंज हो जाएगी और बायर ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। देखो, ये है एक्सट्रीम की लेवल, तो इसके नीचे भी क्लोजिंग करी तो भी अच्छी बात है। ओके, फिलहाल इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं हम। 666 पे ये कैंडल आया। ठीक है, 666 पे पॉज है। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या हुआ है की लेवल पे क्लोजिंग हो चुकी है। अगर यहाँ पर एंट्री आती है सेलर की तो यहाँ पे मैं सेलर का ट्रेड करूँगा। ओके, एंट्री आ चुकी है, यानी कि यहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूँगा। अब ये जो कैंडल है जहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया उसके नीचे क्लोज्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एंट्री है सेलर्स की, तो जहाँ से मैंने ट्रेड लिया है उस पॉइंट पे या उसके नीचे ये कैंडल क्लोज करेगा। ये कोई लेट एंट्री नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कैंडल है वो कैंडल या तो इस लेवल पे क्लोज करेगा, मतलब जहाँ पर एंट्री आई है उस पॉइंट पे क्लोज करेगा, नहीं तो उसके नीचे क्लोज करेगा। जो पॉइंट जहाँ से मैंने ट्रेड करा उसके ऊपर ये कैंडल कभी भी क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड या तो एटीएम होगा, नहीं तो विन होगा, लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, और भी 10 सेकेंड्स बचे हैं। ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। सिंपल लॉजिक है इस ट्रेड का। ओके, अभी भी ऊपर है, बट देखो मैंने क्या बोला था गाइज, या तो ये एटीएम होगा नहीं तो विन होगा, लॉस ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, मैं इसलिए ये डाउन का ट्रेड लिया था, क्योंकि गाइज अगर बायर्स को ऊपर जाना था, ऑलरेडी उन्होंने अप का पैटर्न क्रिएट करा था, ये रहा मॉर्निंग स्टार, सेलर हो गए रिट्रेस, यहाँ पे बायर्स को कंटिन्यूशन देना चाहिए था, बट सेलर आ गए, और सेलर कहाँ पे क्लोज हो गए, इस की लेवल के नीचे क्लोज हुए। बट ये जो सेलर है ना, वो एक्सट्रीम की लेवल पे भी क्लोज हुए, तो ये पॉइंट क्या बन सकता था, एक सपोर्ट बन सकता था। तो इस कैंडल में मुझे सेलर की एंट्री चाहिए थी, तो ये कैंडल ऊपर गया, सेलर की एंट्री आई, जैसे एंट्री आई तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड करा। ओके, अभी ये वाला एक टारगेट है मार्केट का, तो हमें ट्रेड करना है डाउन का। देखते हैं यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। 57 पे बायर ने पुश करा है। ओके, 56, 58 पर गया, 9 पे गया। ओके, ठीक है गाइस, तो अब ये जो कैंडल है वो कैंडल ग्रीन बन सकता है। इस कैंडल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का है। जैसे कि क्या हुआ था यहाँ पर गाइस, देखो, ये सेलर का कैंडल नीचे आया था, बायर ने पुश करा इस पॉइंट पे, फिर भी सेलर नीचे आ गए, और बायर फिर ऊपर गए, और ऊपर से नीचे इस सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हो गई, यानी कि ये कैंडल कौन सा बनेगा, ग्रीन। क्या यहाँ पर बायर का ट्रेड करना चाहिए, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, स्टोरी डाउन की है, सेलर की मोमेंटम है, टारगेट में गैप है, यानी कि ये कैंडल रेड भी बन सकता है। स्टोरी डाउन की है, इस वजह से बायर का ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। आई होप आपको इस कैंडल का रिएक्शन समझ में आया होगा। आप देख सकते हो ये कैंडल ग्रीन ही बन रहा है, बट ट्रेड तो नहीं करना चाहिए था, अगेंस्ट द स्टोरी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर अभी क्या होता है। अभी कैंडल गया 68 पे। ओके, 71 से पुश आया। ठीक है, अगेन 71 पे गया। ठीक है गाइस, तो ये जो कैंडल का रिएक्शन है वो कंटिन्यूशन का है, बट क्या यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं कॉल का, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर का मोमेंटम है। एक बायर का कैंडल क्या बन सकता है, रिट्रेसमेंट बन सकता है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे बायर के साथ। यहाँ पर हमें सिर्फ सेलर की अपॉर्चुनिटीज़ ही लेनी है, बायर का सोचना भी नहीं। अगर यहाँ पे आप बायर का ट्रेड करोगे तो लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो नहीं करना है गाइस। मैंने क्या बोला था, ये कैंडल कंटिन्यू कर सकता है बट ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी बोला था ये कैंडल रिवर्स कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल फाइट में हार गया था, सपोर्ट लेवल पे क्लोज्ड हुआ था, तो रिवर्सल का चांस था बट ट्रेड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बना, डब्ल्यू बना, ओके, बट स्टिल मैं यहाँ पे बायर के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, सेलर का ही सोच रहा हूँ मैं। देखते हैं इस कैंडल का क्या होता है रिएक्शन। अभी कैंडल है 78 पे, 78 से पुश आया 76 के लिए, ओके, ठीक है गाइस। यहाँ पर अगेन जो 76 है उसको सपोर्ट बनाया है कैंडल ने, बट बायर का ट्रेड गाइस यहाँ पर अभी नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पर एंट्री भी आ चुकी है बायर्स की, बट स्टिल यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखो यहाँ पर डब्ल्यू बना है वो एक सही बात है, बट सेलर की पीछे क्या है, मोमेंटम है, तो ये दो बायर फिर भी रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं ना। जब तक यहाँ पर बायर की मोमेंटम नहीं बनेगी तब तक हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। ये रहा टारगेट, ये रहा नेकलाइन। जब नेकलाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेने का सोचूंगा। देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट ट्रेड नहीं होगा। एंट्री आ चुकी है इसमें, ओके। देखो अगेंस्ट द ट्रेंड है तो कोई श्योर नहीं है, अगेंस्ट द स्टोरी है तो कुछ भी श्योर नहीं है, तो वेट करना सही ऑप्शन होता है, ओके। तो गाइज ये कैंडल एक डोजी कैंडल बन चुका है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्चुअली डोजी बना है, ये बहुत बड़ा रेड तो कैंडल नहीं बना, बट स्टिल यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता है, ओके। देखो गाइस अब क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लू पैटर्न बना है और ये सेलर अब रिट्रेस हो सकते हैं। अगर ये बायर्स इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करते हैं तो फिर मैं बायर के साथ ट्रेड करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं सेलर का ही सोचूंगा, क्योंकि ये रहा डबल टॉप पैटर्न और ये रही सेलर की मोमेंटम। दो बायर उसमें क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट। सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, अगर ये कैंडल कंटिन्यूशन को फॉलो करता है तो गाइज हम ट्रेड कर सकते हैं पुट की तरफ, और टारगेट जो है वो ये है, यहाँ तक मार्केट जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे कॉल का, मतलब कॉल का तो मैं नहीं सोच रहा था, मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा था आपको। अभी आपको उसका रीजन पता चला होगा, ठीक है। 61 पे कैंडल आया, 61 से पुश आया 62, ओके, 60 पे आया, ओके गाइज। इस कैंडल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का है, क्योंकि ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड है, ठीक है, इसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, और ये कैंडल एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ, मल्टीपल ऑफ 5 ये नंबर है, यानी कि ऊपर से नीचे क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पे। ये कैंडल क्या बन सकता है, ग्रीन बन सकता है। क्या यहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि स्टोरी डाउन की है, कैंडल रिएक्शन बोल रहा है ये कैंडल रिवर्स करेगा, बट प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, टारगेट पेंडिंग है, मार्केट नीचे जा सकता है। दोनों चीजें मिसमैच हो गई, यानी कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर कैंडल रिएक्शन प्लस प्राइस एक्शन ये दोनों चीजें एक ही साइन दे तो आपको ट्रेड करना है, ओके। तो देखो ये कैंडल कितना नीचे गया, फिर रिजेक्ट हो रहा है। ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट ग्रीन बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड करना था, ठीक है। फिलहाल जो नेक्स्ट टारगेट है मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट टारगेट है, ओके। देखो गाइस अभी कैंडल 55 पे है और 55 से सेलर नीचे गए, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं एंट्री देख के नहीं कर सकता, ओके। एंट्री देख के यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि गाइस ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, सॉरी सॉरी, ये एक एम पैटर्न है ये वाला, और ये रही एम की नेकलाइन। जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। अगर रिवर्स कर सकता है तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड करें, क्यों, प्राइस एक्शन बोल रहा है यहाँ पर कैंडल ग्रीन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है पुट का। देखो अब बायर्स अगर आते हैं तो बायर का टास्क क्या होगा, ये जो की लेवल है उसको रिट्रेस होना। अगर यहाँ पर बायर रिट्रेस हो जाते हैं और कुछ रिवर्सल का साइन देते हैं तो फिर मैं ट्रेड करूंगा पुट का, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर। अगर यही कैंडल सेलर का बनता है तो वो लेवल रिटेस्ट हो जाएगी, ओके। देखते हैं अभी कैंडल है 52 पे और बायर ने पुश करा था 54 पे, ओके, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ठीक है, ये रिवर्सल का साइन है, तो मैंने रिवर्सल का यहाँ पर ट्रेड करा है, बट यहाँ पर जो मेरा ट्रेड है वो लेट प्लेस हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं।
बट कैंडल का रिएक्शन तो रिवर्सल का है और एग्जैक्टली सेलर के लेवल पे ओपनिंग हुआ इस कैंडल का। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड क्यों करा, सिंपल रीजंस है इसके। पहली चीज़, ये डबल टॉप बना था, डबल टॉप का जो नेकलाइन था वो ब्रेकआउट हुआ, उसको रिटेस्ट करा बायर्स ने, ठीक है। और ये जो कैंडल है ना वो फाइट कर रहा था, ये जो नेकलाइन है ना, नेकलाइन पे फाइट कर रहा था। तो नेकलाइन कौन सा लेवल होता है, एसएनआर होता है। तो यहाँ पे कैंडल रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। और लास्ट में कैंडल ने ओपनिंग कहाँ पे करी है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे करी है। तो वो सेलर की तरह एक्ट कर सकता है। स्टोरी डाउन की है, डबल टॉप, मोमेंटम, बाय रिट्रेस हो सकते हैं। और एग्जैक्टली इस कैंडल ने ओपनिंग कहाँ पे करी है, लेवल पे करी है। तो ये एकदम शॉर्ट ट्रेड था और ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो हम देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमें सिर्फ डाउन का ट्रेड करना है और जो नेक्स्ट टारगेट है ये वाला, तो यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके नीचे टारगेट रहेगा हमारा ये, ओके। अगर आप मार्केट की स्टोरी समझते हो और अगर आपको कैंडल का रिएक्शन समझ में आ रहा है गाइस, तो आप ट्रेड कर सकते हो और वो ट्रेड आपका श्योर रहेगा, ठीक है। ओटीसी मार्केट में आपको 90% तक एक्यूरेसी आ सकती है, बट रियल पे आप श्योर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओटीसी में कभी कभी फेल हो सकता है, क्योंकि ओटीसी इसलिए, मतलब ओटीसी का जो एल्गोरिदम है वो ट्रैप करने के लिए ज़्यादातर होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम ट्रैप करेगा आपको। ओके गाइस, तो वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग का। फिलहाल ये कैंडल ग्रीन में है, अभी कैंडल है 48 पे और ऊपर गया कैंडल, ठीक है। ओके गाइस, तो ये वाला पॉइंट 49 था और 49 के नीचे कैंडल है, बट ये कोई लेवल नहीं था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते रिवर्सल का। तो वेट करेंगे गाइस यहाँ पर। देखो, जितना पेशेंस के साथ आप ट्रेडिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस होता है, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर एक कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, बट एक्यूरेसी बहुत कम आएगी। ऑलरेडी 50% एक्यूरेसी मार्केट में है, और अगर आप इतना सीखने के बाद भी 50% एक्यूरेसी गेन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वजह से आपको क्या करना है, वेट करना है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का। जब तक आपको श्योर ट्रेड नहीं मिलता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड करना है, क्योंकि दो बायर्स इन द मार्केट क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो रिवर्सल का ट्रेड करना है गाइस, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, ठीक है गैस, तो ये कैंडल जो है वो 55 के लेवल के नीचे क्लोज्ड हुआ है, बट कोई यहाँ पर रिवर्सल का साइन नहीं है। इस कैंडल ने, इस कैंडल की क्लोजिंग बायर ने करी है, ओके। तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर सेलर्स ने क्लोजिंग करी होती इस लेवल के नीचे तो यहाँ पर हम एंट्री देख के सेलर का ट्रेड करते हैं, ओके। तो गाइज यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करना चाहूँगा मैं। एक्चुअली यहाँ पर ये जो बायर्स आए हैं वो इस सपोर्ट लेवल से आए हैं और बायर्स ने एक अप का पैटर्न क्रिएट करा। ये रहा आपका मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो फिर बायर्स ऊपर जाना चाहेंगे, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ओके। इस ऑर्डर ब्लॉक तक बायर्स जाना चाहेंगे, बट अगर ये कैंडल सेलर का आएगा तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है। तो उसका टारगेट क्या रहेगा, न्यू लोअर लो क्रिएट करना, ओके। तो अभी देखते हैं फाइट कहाँ पे चल रही है। 51 पे कैंडल है और पुश आया 49 के लिए। ओ गाइज, यहाँ पर गैप का रीज़न नहीं मालूम, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे इस कैंडल ने क्लोजिंग करा था। तो ये कैंडल, अगर ये कैंडल, सॉरी, अगर ये कैंडल फ्रॉम सेम पॉइंट ओपन होता तो ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकता था, यानी कि गैप करने की ज़रूरत तो बायर्स को नहीं थी, यानी कि ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। बट सेलर का ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये जो कैंडल है वो एक सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ है। इसका जो क्लोजिंग है और इसका जो ओपनिंग है वो एरिया, इसके बीच में गैप है। तो जो ये पॉइंट है इसके ऊपर इस कैंडल ने क्या करा है, ओपनिंग करा है। तो ये कैंडल क्या बन सकता है, ग्रीन भी और रेड भी, यानी कि ये असल में 50-50 ट्रेड है। अगर 50-50 ट्रेड है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करा जाएगा, ओके। ओके, 52 पे गए गए बायर्स और सेलर ने उसको नीचे पुश करा है, ओके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 51 पे सेलर्स ने पुश करा था, यहाँ पर एंट्री भी आ चुकी है, बट यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए गाइस।
ठीक है, तो 50 से एक ट्रेड करता हूँ कॉल का। ट्रेड तो एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 50 का राउंड नंबर है एटलीस्ट उसको ये कैंडल रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि एंट्री भी आ चुकी थी। देखो, ये रही आपकी एंट्री, ये रही, बट स्टिल यहाँ पर इतना ज़्यादा कंफर्म ट्रेड नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो 50 का राउंड नंबर है ना उसको ये कैंडल रिस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर या उस पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज कर सकता है, बट इतना हाई प्रोबेबिलिटी ये ट्रेड्स नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है, बट फिर भी इसका मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा। जस्ट मैंने एंट्री देखी और यहाँ पर ट्रेड करा है। ओके, अभी भी 4 सेकेंड्स बचे हैं और ये जो हमारा ट्रेड है वो लॉस हो चुका है। तो गाइस, यही गलती होती है कि अगर आपने शॉर्ट ट्रेड मतलब अनश्योर ट्रेड करा तो लॉस हो सकता है। जैसे कि मैं क्या सोच रहा था, ये बायर का सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ये जो कैंडल क्लोज्ड हुआ है ना, यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं हुई थी। जस्ट क्या हुआ कि कैंडल ऊपर गया, सेलर्स ने पुश करा 50 पे और ऐसे क्लोज्ड हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एंट्री देख के ट्रेड करना, बट बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।